जनपद गाजियाबाद के प्रिय निवासियों, स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद निरंतर प्रयास करता है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। आपको स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद द्वारा पहल करते हुए एक 40 पेज की क्लिप बुक को तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 35 महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न चित्रों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इससे आपको एवं आपके परिवार को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आप अन्य लोगों को बताकर उनकी मदद भी कर सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया है। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारी आशा और एएनएम बहन जी जब भी आपसे मिलेंगी तो जरूर बताएंगी। चलिए अब हम सब लोग एक एक करके इन जानकारियों को प्राप्त करते हैं और इनका लाभ लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, जिसमें सर्जरी, मेडिकल जांच, दवाइयाँ, अस्पताल में भर्ती और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। इसमें 1500 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर किया गया है। पात्रता जांचने के लिए यहाँ पर दिखाई गई आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मोबाइल नंबर या राशन कार्ड नंबर से लाभार्थी सूची में अपना नाम खोजें। पात्रता सूची के नाम होने पर आप अपना आयुष्मान कार्ड खुद भी बना सकते हैं या निकट के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निशुल्क बनवा सकते हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक आपातकालीन सेवा है। यह समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध है और पूरी तरह से निशुल्क यानी फ्री है। ये मदद प्राप्त करने के लिए आप किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फोन से 108 नंबर पर डायल करें। 102 एम्बुलेंस सेवा भी एक निशुल्क यानी फ्री एम्बुलेंस सेवा है। यह सेवा मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को प्रसव यानी डिलीवरी के लिए, नवजात शिशुओं को अस्पताल तक पहुंचाने, प्रसव के बाद मां और बच्चे को सुरक्षित रूप से घर ले जाने के लिए चलाई जाती है। रक्तदान एक महादान है। आपका एक छोटा कदम किसी के जीवन के लिए बड़ी उम्मीद बन सकता है। रक्तदान के माध्यम से गंभीर बीमारियों, सर्जरी, दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। 1 यूनिट रक्त 4 लोगों की जान बचा सकता है। योग एक विज्ञान है। योग हमारे योगी मुनियों द्वारा विकसित एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। योग के फायदे। नियमित योग अभ्यास से मांसपेशियों की ताकत और उनका लचीलापन बढ़ता है। जोड़ों, हड्डियों और मांसपेशियों का संतुलन बेहतर होता है। योग से रक्त संचार बेहतर होता है जो हृदय को स्वस्थ रखता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल की बीमारियों की संभावनाओं को कम करता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही गंभीर वायरल संक्रमण हैं जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करते हैं। यदि इनका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमित खून, वीर्य या अन्य शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से, संक्रमित सुई, ब्लेड या
चिकित्सा उपकरणों का उपयोग, असुरक्षित यौन संबंध, गर्भावस्था के दौरान संक्रमित मां से बच्चे को, हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण टैटू बनवाने के दौरान फैल सकता है। टैटू बनवाने में उपयोग की जाने वाली सुइयां और उपकरण यदि संक्रमित व्यक्ति के खून से संपर्क में आते हैं और पुनः उपयोग किए जाते हैं तो यह संक्रमण फैलने का कारण बन सकते हैं। HIV एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है, जिस कारण शरीर संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो यह एड्स में बदल सकता है। HIV कैसे फैलता है? संक्रमित खून के संपर्क में आने से, असुरक्षित यौन संबंध करने से, संक्रमित मां से बच्चे को नशीली दवाओं के लिए संक्रमित सुई का साझाकरण करने से, यौन संबंधी रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वे बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलती हैं। यौन संबंधी रोगों के प्रकार: HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, चमड़ी के रोग जैसे हर्पीस वायरस से होने वाला संक्रमण, HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो बाद में कैंसर का कारण भी बन सकता है, चमड़ी का फंगल संक्रमण यानी ट्राइकोमोनासिस, क्लैमाइडिया, हेपेटाइटिस बी। यौन संबंधी रोगों से बचाव: कंडोम का उपयोग। कंडोम का सही तरीके से उपयोग करके यौन संक्रमण से बचा जा सकता है। सुरक्षित यौन व्यवहार: यौन संबंध में पारस्परिक सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित करें। यौन जनित रोगों के उपचार और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीति है सिंड्रोमिक अप्रोच। इसे लक्षण आधारित उपचार या सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट भी कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया में प्रयोगशाला परीक्षण के बजाय एक ही लक्षण समूह को देखकर उपचार की दिशा तय की जाती है। सिंड्रोमिक अप्रोच के लाभ: तेजी से इलाज: परीक्षण की प्रतीक्षा के बिना लक्षणों को देखकर तुरंत इलाज शुरू किया जा सकता है, जिससे संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद मिलती है। सुविधाजनक और सस्ता: खासकर उन जगहों पर जहां मेडिकल सुविधाएं कम होती हैं, वहां यह सस्ता और सुविधाजनक तरीका है। यौन जनित रोग की रोकथाम: लक्षणों के आधार पर त्वरित उपचार से संक्रमण का प्रसार कम किया जा सकता है। स्मार्ट क्लिनिकल निर्णय: चिकित्सक के अनुभव और लक्षणों के आधार पर जल्दी से सही इलाज शुरू किया जा सकता है। लेप्रोसी को कभी समाज में अछूत बीमारी माना जाता था, जिससे रोगियों को सामाजिक भेदभाव और अलगाव का सामना करना पड़ता था। यह धीमी गति से फैलने वाला संक्रमण है जो त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। यदि इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह स्थायी नुकसान का कारण बन सकता है। यह बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के खांसी, छींक या त्वचा के संपर्क से फैल सकता है, लेकिन यह इतनी भी आसानी से नहीं फैलता। संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ही यह संक्रमण फैलता है। लेप्रोसी के लक्षण: त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे या चकत्ते हो सकते हैं। संक्रमित भागों में सुन्नता होना या दर्द का महसूस ना होना। टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन बालों और नाखूनों के अलावा शरीर के किसी भी अन्य हिस्से को प्रभावित कर सकता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
खांसी, छींकने या बात करते समय हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी के लक्षण। टीबी के लक्षण व्यक्ति के शरीर के प्रभावित हिस्से पर निर्भर करते हैं, लेकिन सामान्य लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। खांसी जो 2 हफ्तों से अधिक चले, बुखार, बिना कारण रात के समय बहुत पसीना आना, व्यक्ति का बिना किसी कारण के वजन घटना, निरंतर थकान और शारीरिक कमजोरी महसूस होना। टीबी के कारण फेफड़ों में सूजन हो सकती है, जिससे सीने में दर्द हो सकता है। टीबी से बचाव। टीबी का समय पर इलाज। टीबी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उपचार शुरू करें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें और मास्क पहनें। हाथों को नियमित रूप से धोना और सलीके से खांसने और छींकने से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। बचपन में BCG बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरिन का टीका टीबी से बचाव में सहायक होता है, विशेषकर बच्चों में। टीबी से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। टीबी एक संक्रामक लेकिन इलाज योग्य बीमारी है। यदि इसका समय पर निदान और इलाज किया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। टीबी के बारे में ये मिथ है कि टीबी केवल गरीबों या कुपोषित लोगों को होती है, जबकि सत्य ये है कि टीबी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। टीबी के बारे में ये भी मिथ है कि टीबी का इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता और यह जीवन भर रहता है, जबकि सत्य यह है कि यदि टीबी का समय पर निदान और उपचार किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। टीबी के बारे में यह भी मिथ है कि टीबी बहुत जल्दी फैलती है, बस कुछ ही दिनों में एक पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है, जबकि सत्य यह है कि टीबी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से नहीं फैलता। टीबी के बारे में ये भी मिथ है कि टीबी का कोई टीका नहीं है, जबकि सत्य यह है कि टीबी का बचपन में BCG का टीका दिया जाता है, जो टीबी से बचाव में सहायक होता है, खासकर बच्चों में। टीबी के बारे में ये भी मिथ है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों में होती है, जबकि सत्य यह है कि फेफड़े टीबी के सबसे सामान्य प्रभावित अंग होते हैं, लेकिन टीबी शरीर के अन्य हिस्सों जैसे गुर्दे, हड्डियों, मस्तिष्क और लिम्फ नोड्स को भी प्रभावित कर सकती है। साफ सफाई हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। साफ सफाई के प्रमुख लाभ: बीमारियों से बचाव होता है, फेफड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, मानसिक लाभ और शांति मिलती है, मानसिक तनाव में कमी आती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, कार्य क्षमता में सुधार होता है, अच्छी छवि बनती है, प्रदूषण कम होता है, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होता है। हाथ धोने के सही तरीके स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही तरीके से हाथ धोने के फायदे: संक्रमण से बचाव होता है, हाथ धोने से दस्त, सर्दी, खांसी और श्वसन संक्रमण का खतरा कम होता है। हाथ धोना एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। स्वच्छता की ये आदत न केवल हमें बीमारियों से बचाती है, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने में भी योगदान देती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का अर्थ है ऐसा पानी जो पीने के लिए सुरक्षित हो और स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना पहुंचाए।
ये पानी हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, रसायन और अन्य दूषित पदार्थों से मुक्त होता है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जोड़ों और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। डेंगू के कारण, डेंगू वायरस फ्लेविवायरस समूह से संबंधित है जो एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपेक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है। ये परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया के संक्रमण के 7 से 30 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभिक लक्षण: ठंड लगना और कपकपी, तेज बुखार, पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। अन्य लक्षण: थकान, मतली और उल्टी, पेट दर्द, दस्त। गंभीर मलेरिया, यह मुख्यतः प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। अनीमिया, अंगों का काम करना बंद कर देना, किडनी या लीवर फेलियर, मस्तिष्क मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, खून में शुगर का कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया। लेप्टोस्पायरोसिस, जो लेप्टोस्पाइरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्टोस्पाइरा का बैक्टीरिया दूषित पानी, मिट्टी या संक्रमित जानवरों के मूत्र में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया त्वचा पर कट या घाव या आंखों, नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसके प्रमुख स्रोत चूहे, कुत्ते, मवेशी और अन्य जानवर होते हैं। बाढ़ के दौरान दूषित पानी के संपर्क में आने से भी हो जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 2 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं। पहला, सामान्य लक्षण, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, विशेष रूप से पिंडलियों और पीठ में, आंख का लाल होना, ठंड लगना, मतली और उल्टी, पेट दर्द और दस्त। गंभीर लक्षण जैसे पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, लीवर और किडनी को नुकसान, सांस लेने में दिक्कत, दिल और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली जटिलताएं, खून बहने की समस्या। रेबीज एक खतरनाक वायरल संक्रमण है जो रेप्टोवायरस नामक वायरस के कारण होता है। ये मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि के काटने, खरोंचने या लार के संपर्क में आने से मनुष्य में फैलता है। रेबीज मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यदि समय पर इलाज ना हो तो ये घातक हो सकता है। प्रमुख संक्रमित जानवर कुत्ते, बिल्ली, बंदर, नेवला और चमगादड़ भी हो सकते हैं। रेबीज के लक्षण संक्रमण के 2 से 3 सप्ताह बाद, कभी-कभी महीनों बाद भी दिखाई देते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, प्रारंभिक लक्षण और गंभीर लक्षण। प्रारंभिक लक्षण जैसे बुखार, कमजोरी और थकान, घाव के आसपास दर्द या झुनझुनी, सिर दर्द। गंभीर लक्षण जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, एरोफोबिया, हवा से डरना, मानसिक अस्थिरता और भ्रम, मांसपेशियों में ऐंठन, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता, लकवा और कोमा, सांस रुकने के कारण मृत्यु। तंबाकू का सेवन मानव शरीर पर गंभीर और घातक प्रभाव डालता है। तंबाकू में निकोटीन और 7000 से अधिक हानिकारक रसायन होते हैं, जिनमें से कई कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। ये शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है और विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। तंबाकू सेवन से मुख कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, गले, ग्रसनी, अन्न प्रणाली,
पेट और पाचन तंत्र के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू का सेवन हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और रक्तचाप बढ़ा सकता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है। धूम्रपान करने वालों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, श्वसन तंत्र की बीमारियां, लगातार खांसी और बलगम की समस्या आम है। धूम्रपान पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। महिलाओं में गर्भपात, समय से पहले प्रसव और नवजात शिशुओं में जन्म दोष का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू का सेवन इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। दांतों का पीला पड़ना, मसूड़ों की बीमारी और दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी बुरा असर डालता है। तंबाकू में मौजूद निकोटिन एक नशे की लत पैदा करता है। नशे के प्रकार: शराब का सेवन, धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू जैसे गुटखा, खैनी, जर्दा, ड्रग्स जैसे हेरोइन, कोकीन, गांजा, चरस, फार्मास्यूटिकल नशा जैसे नींद की गोलियां या दर्द निवारक दवाएं। नशा छोड़ने के फायदे: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, शरीर के अंगों की कार्यक्षमता बेहतर होती है। मानसिक शांति, तनाव, चिंता और डिप्रेशन में कमी आती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुधार, रिश्ते मजबूत होते हैं। आर्थिक बचत, नशे पर खर्च होने वाले पैसे का बेहतर उपयोग। लंबा और स्वस्थ जीवन, नशा छोड़ने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। नशा जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। यह केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ सामाजिक और सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। मानसिक रोग उन स्थितियों को कहते हैं जो व्यक्ति की सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और दैनिक जीवन के कार्यों को प्रभावित करती है। मानसिक रोग शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही गंभीर होते हैं और इन्हें समय पर पहचानना और उपचार करना बेहद जरूरी है। मानसिक रोगों के प्रकार: अवसाद, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, लंबे समय तक उदासी, ऊर्जा की कमी, जीवन में रुचि का अभाव, नींद में बदलाव और आत्महत्या के विचार। चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर, अत्यधिक चिंता और डर, हृदय की धड़कन तेज होना, पसीना आना और घबराहट। मनोविकृति, साइकोसिस, भ्रम, डिल्यूजन और मतिभ्रम, हैलुसिनेशन, वास्तविकता से संपर्क का टूटना। मुख स्वास्थ्य का मतलब केवल दांतों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पूरे मुंह, मसूड़ों, जीभ और अन्य संरचनाओं के स्वास्थ्य को संदर्भित करता है। मुख स्वास्थ्य के महत्व: दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखना और किसी भी संक्रमण या क्षति से बचाना। अच्छे दांत भोजन को ठीक से चबाने में मदद करते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। एक अच्छी मुस्कान आत्मविश्वास को बढ़ाती है और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाती है। खराब मुख स्वास्थ्य हृदय रोग, डायबिटीज और सांस की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है। मुख स्वास्थ्य की सामान्य समस्याएं: दांतों में सड़न अक्सर बैक्टीरिया और शर्करा से उत्पन्न होती है। इससे दांतों में छेद हो जाते हैं। संक्रमण के कारण मसूड़ों में सूजन, रक्तस्राव और दर्द हो सकता है। दांतों की कमी होने
संक्रमण होने या चोट के कारण दांत गिर सकते हैं। तंबाकू, शराब और सिगरेट के कारण जीभ, मसूड़े, होंठ और गालों में कैंसर हो सकता है। तंबाकू, चाय और कॉफी ज़्यादा पीने से दांतों का रंग सफ़ेद से पीला या भूरे रंग में बदल सकता है। ठंडे या गर्म खाने पीने से दांतों में दर्द होना। डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर बीमारी तब होती है जब शरीर में शुगर या ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी या इसका सही तरीके से काम ना करना है। डायबिटीज के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जैसे इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है। ये अधिकतर बच्चों और युवाओं में होती है। इसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन या पंप से इलाज आवश्यक होता है। टाइप 2 डायबिटीज यह मुख्य रूप से जीवन शैली से जुड़ी होती है। इसमें शरीर इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इसे सही से उपयोग नहीं कर पाती, यानी इंसुलिन प्रतिरोध हो जाता है। यह अधिकतर बड़े लोगों में होती है, लेकिन अब यह बच्चों और किशोरों में भी देखी जा रही है। रक्तचाप क्या है? रक्तचाप वह दबाव है जो हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त के कारण धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। उक्त रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक सामान्य लेकिन गंभीर स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। इससे हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी की समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकती है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण आमतौर पर स्पष्ट नहीं होते, लेकिन यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg या इससे कम, उक्त रक्तचाप 130/80 mmHg या इससे अधिक। उक्त रक्तचाप के कारण अधिकांश मामलों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। गंभीर स्थिति में निम्न लक्षण हो सकते हैं: सिर दर्द, विशेषकर सुबह के समय, चक्कर आना, नाक से खून आना, धुंधला या दोहरी दृष्टि, सिर में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो स्तनों में मौजूद कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण होता है। स्तन कैंसर के लक्षण: गांठ का महसूस होना, आकार या आकार में बदलाव, निप्पल से स्राव, त्वचा में बदलाव, निप्पल का अंदर धंसना तथा दर्द या संवेदनशीलता। स्तन कैंसर की स्वयं जांच यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक आसान और प्रभावी तरीका है जिससे आप नियमित रूप से अपने स्तनों में किसी भी असामान्यता का पता लगा सकती हैं। स्वयं जांच के 5 चरण हैं। पहला चरण, दर्पण के सामने जांच। दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दोनों स्तनों को ध्यान से देखें। स्तनों के आकार, आकृति या रंग में कोई बदलाव देखें। त्वचा पर झुर्रियां, डिंपल या सिकुड़न का निरीक्षण करें। निप्पल का अंदर धंसना, लालिमा या असामान्य स्राव पर ध्यान दें। दूसरा चरण, दर्पण के सामने हाथों को उठाकर जांच। दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाएं और स्तनों को ध्यान से देखें। त्वचा की बनावट में बदलाव, गांठ या किसी अन्य असामान्यता का निरीक्षण करें। तीसरा चरण, निप्पल से स्राव की जांच।
निप्पल को हल्के से दबाएं और देखें कि कोई तरल पदार्थ निकलता है या नहीं। चौथा चरण, लेट कर जांच। एक सपाट सतह पर लेट जाएं। अपने दाएं हाथ को सिर के नीचे रखें और बाएं हाथ से दाएं स्तन की जांच करें। हल्के, मध्यम और गहरे दबाव का उपयोग करें ताकि आप स्तन ऊतकों को गहराई तक महसूस कर सकें। छोटे गोलाकार गति में स्तन की जांच करें। निप्पल से शुरू करके बाहरी किनारे तक जाएं। यही प्रक्रिया बाएं स्तन के लिए भी दोहराएं। पांचवा चरण, खड़े या बैठकर जांच। स्नान करते समय गीले हाथों से स्तनों की जांच करें। गोलाकार गति में स्तनों और बगलों को महसूस करें। यदि कुछ असामान्य लगे, घबराएं नहीं। हर गांठ कैंसर नहीं होती। ये हार्मोनल बदलाव या अन्य कारणों से भी हो सकती है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और विशेषज्ञ की सलाह लें। समय पर निदान और उपचार से कैंसर को नियंत्रित किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा में विकसित होता है। सर्वाइकल कैंसर के कारण के जोखिम कारक: असुरक्षित यौन संबंध, एकाधिक यौन साथी होना, कम उम्र में यौन गतिविधि शुरू करना, धूम्रपान, शरीर की कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, कुपोषण या पौष्टिक आहार की कमी। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण: शुरुआती चरणों में सर्वाइकल कैंसर के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे असामान्य योनि रक्तस्राव, योनि में दुर्गंध युक्त या रंग बदलने वाला स्राव, यौन संबंध के दौरान दर्द, मासिक धर्म का लंबे समय तक या भारी रहना तथा पेशाब में दिक्कत या रक्त आना। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए नियमित जांच आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर का शुरुआती निदान और रोकथाम बेहद प्रभावी है। नियमित जांच, स्वस्थ जीवन शैली और टीकाकरण से आप इस बीमारी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती हैं। यदि कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आयोडीन एक आवश्यक खनिज यानी मिनरल है जो थायराइड हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। आयोडीन की कमी मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है और कई गंभीर विकारों को जन्म देती है। आयोडीन की कमी से बचने के लिए संतुलित आहार और आयोडीन युक्त नमक का सेवन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव: मानसिक विकास में बाधा होना, घेंगा का होना, नवजात शिशुओं में बौद्धिक क्षमता विकसित ना होना, थायराइड ग्रंथि से जुड़ी समस्याएं होना, हाइपोथायराइडिज्म के कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है और इससे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की कमी को कैसे रोका जाए? आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें। समुद्री भोजन, मछली, झींगा, समुद्री घास का सेवन बढ़ाएं। दुग्ध उत्पादों, दूध, दही, पनीर का सेवन करें। अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में शामिल करें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष रूप से आयोडीन युक्त आहार लेना चाहिए। मोतियाबिंद आंखों की एक सामान्य बीमारी है जिसमें आंख के लेंस में धुंधलापन आ जाता है। इससे दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया जाए
तो अंधापन भी हो सकता है। ये अधिकतर बुजुर्गों में देखा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में युवा और बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। मोतियाबिंद से बचाव। स्वस्थ आहार लें, जैसे हरी सब्जियां, गाजर, संतरा, बादाम और मछली खाने से आंखों की सेहत अच्छी रहती है। धूप के चश्मे जो यूवी किरणों से बचाव करें। धूम्रपान और शराब से बचें, इससे मोतियाबिंद का खतरा कम हो जाता है। नियमित आंखों की जांच कराएं, समय पर पहचान और इलाज से समस्या नहीं बढ़ती। डायबिटीज नियंत्रण में रखें, ब्लड शुगर बढ़ने से आंखों पर असर पड़ता है। कंजक्टिवाइटिस, जिसे आंख आना, पिंक आई भी कहा जाता है, आंखों की एक आम समस्या है। इसमें आंख की बाहरी परत कंजक्टिवा में सूजन और जलन हो जाती है, जिससे आंख लाल, खुजलीदार और चिपचिपी हो सकती है। ये संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी, धूल या रसायनों के कारण हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस से बचाव। हाथ धोने की आदत डालें। संक्रमित व्यक्ति की चीजें साझा ना करें, जैसे तौलिया, चश्मा, मेकअप आदि। बार बार आंखें ना मलें। तैराकी के समय स्विमिंग गॉगल्स पहनें। बाहर निकलते समय सनग्लास लगाएं। आंखों की सफाई बनाए रखें। कलर ब्लाइंडनेस एक दृष्टि संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों को सही तरह से पहचान नहीं पाता। ये जन्मजात हो सकता है या उम्र के साथ विकसित हो सकता है। यह पूरी तरह से अंधापन नहीं होता, बल्कि रंगों को अलग अलग पहचानने में कठिनाई होती है। जलवायु परिवर्तन, जिसे क्लाइमेट चेंज, आज की दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, बर्फ के पिघलने और चरम मौसमी घटनाओं के कारण न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। हीट वेव के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं। अत्यधिक गर्मी से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण बढ़ रहे हैं। बाढ़ और सूखे के कारण पीने के पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। गर्मी के मौसम में तेज धूप और अत्यधिक तापमान के कारण लू यानी हीट वेव का खतरा बढ़ जाता है और इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लू लगने के लक्षण: तेज सिरदर्द और चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना या बिल्कुल पसीना ना आना, कमजोरी और बेहोशी महसूस होना, त्वचा का सूख जाना और तेज बुखार। लू से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। दोपहर में बाहर ना निकलें, हल्के और ढीले कपड़े पहनें, सिर ढककर रखें और सनस्क्रीन लगाएं। ज्यादा पानी पिएं, ORS, शिकंजी और लस्सी का सेवन करें। पानी वाले फल खाएं तथा चाय, कॉफी और शराब से बचें। घर में ठंडक बनाए रखें। खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। ठंडे पानी से नहाएं। पंखे और कूलर का प्रयोग करें। अगर लू लग जाए तो क्या करें? पीड़ित व्यक्ति को छायादार या ठंडी जगह पर ले जाएं। ठंडे पानी की पट्टियां सिर, गर्दन और बगल में रखें। तुरंत ORS, शिकंजी, नारियल पानी दें। यदि हालत गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे और बुजुर्ग जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं, इसीलिए उनके पानी पीने और ठंडक बनाए रखने का ध्यान रखें। स्कूल जाते समय बच्चों को छाता और पानी की बोतल जरूर दें। लू से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं, दोपहर में धूप से बचें और शरीर को ठंडा रखें।
अगर लू लगने के लक्षण दिखे तो तुरंत प्रारंभिक उपचार करें, बचाव ही सुरक्षा है। शीतलहर यानी कोल्ड वेव एक मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान अचानक गिर जाता है और ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसमें सर्दी से संबंधित बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम, फ्लू, निमोनिया, आर्थराइटिस और हाइपोथर्मिया हो सकती है। शीतलहर से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपनानी चाहिए, जैसे ठंड से बचने के लिए अच्छे गर्म कपड़े पहने, ठंड से शरीर के अंगों को बचाने के लिए दस्ताने, मफलर पहने, कई लेयर में कपड़े पहने ताकि हवा को अंदर ना जाने दिया जा सके। ठंड से पैरों को बचाने के लिए अच्छे इंसुलेटेड जूते और ऊनी मोजे पहने। शरीर को गर्म रखें और घर में तापमान बनाए रखें। गर्म पेय पदार्थ लें जिससे शरीर को अंदर से गर्मी मिले। इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। विटामिन सी और विटामिन डी से भरपूर आहार खाएं, जैसे संतरा, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां। बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, वे जल्दी सर्दी गर्मी की चपेट में आ सकते हैं, इसीलिए उनके लिए अतिरिक्त गर्म कपड़े और आरामदायक माहौल बनाएं। सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त सतर्क रहें। अगर सड़क पर बर्फ जम गई है तो धीमी गति से चलें और टायरों की स्थिति ठीक रखें। बहरापन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने में पूरी तरह से या आंशिक रूप से समस्या होती है। यह समस्या जन्म से हो सकती है या जीवन के किसी चरण में उत्पन्न हो सकती है। बहरापन किसी भी उम्र में हो सकता है और यह व्यक्ति की खासकर संवाद, शिक्षा और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। भारत में बधिरता यानी डेफनेस और सुनने से संबंधित विकारों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय बधिरता एवं नियंत्रण कार्यक्रम NPCD की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गर्भावस्था के दौरान होने वाली बधिरता, जन्म से पहले या बाद की बधिरता को कम करने के उपायों को लागू करना, बच्चों में बधिरता को समय से पहचानना और उनका इलाज करना, सुनने की क्षमता से संबंधित विकारों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, बधिरता की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक जैसे सुनने की मशीन, हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट्स का उपयोग, बधिरता के कारणों और उसके इलाज के उपायों के बारे में समुदाय को जागरूक करना, चिकित्सा पेशेवरों को बधिरता से संबंधित सही जानकारी और उपचार विधियां उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक माह की 9 तारीख को विशेष मातृत्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल और समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना है, ताकि मातृत्व के दौरान होने वाली जटिलताओं को रोका जा सके। इस दिन गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि एंटीनेटल चेकअप, रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड और अन्य परीक्षण प्रदान किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एनीमिया आदि की पहचान की जाती है और समय रहते उनका उपचार प्रदान किया जाता है। समय पर चेकअप और इलाज से मातृत्व के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सकता है, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। ये अभियान गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता, पोषण और उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता है, जिससे वह सुरक्षित गर्भावस्था के लिए कदम उठा सकती हैं। परिवार नियोजन का उद्देश्य परिवार के आकार को नियंत्रित करना और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
परिवार नियोजन के विभिन्न साधन होते हैं जिनका उपयोग व्यक्ति और परिवार के स्वास्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो महिला द्वारा ली जाती हैं हार्मोनल गोलियां होती हैं जो गर्भधारण को रोकती हैं। कंडोम पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। महिलाओं के लिए IUD जो डॉक्टर द्वारा महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, यह गर्भवती होने से रोकने के लिए गर्भाशय के भीतर तंत्रिका उत्पन्न करता है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी अंतरा, महिलाओं के लिए यह दवा एक इंजेक्शन के रूप में दी जाती है जो हार्मोनल रूप से कार्य करती है और गर्भधारण को रोकती है। हार्मोनल इम्प्लांट जिसे महिला के हाथ में एक डॉक्टर द्वारा डाला जाता है, यह गर्भधारण को रोकने के लिए हार्मोन जारी करता है। सर्जरी पुरुष और महिला के लिए यह एक स्थायी उपाय है जिसमें पुरुष के लिए वेसेक्टॉमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टॉमी शामिल है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर यानी HBNC यह एक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है कि नवजात शिशु की देखभाल घर पर ही की जा सके। ये विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल के लिए जागरूकता बढ़ाई जाती है और माता पिता को घर पर नवजात शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करने के लिए घर पर ही उचित देखभाल और निगरानी प्रदान करना, आवश्यक टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देना ताकि उसकी सामान्य बुद्धि और विकास सुनिश्चित हो सके। माताओं और परिवार को नवजात शिशु की देखभाल जैसे स्तनपान, शिशु की साफ सफाई, होने वाली समस्याओं और जटिलताओं के संकेत के बारे में जागरूक करना। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम यानी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कार्यक्रम बच्चों को खसरा, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टेटनस और अन्य खतरनाक संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकों का प्रबंध करता है। माता पिता को बच्चों के टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना। टीकाकरण से बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है जिससे इलाज पर खर्च कम होता है और स्वास्थ्य देखभाल पर भी दबाव कम होता है। जब बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है तो यह मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करता है क्योंकि टीकाकरण से गंभीर रोगों और संक्रमणों के जोखिम को रोका जा सकता है। टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कई देशों में टीकाकरण से संबंधित रोगों को समाप्त या नियंत्रित किया गया है, जैसे पोलियो और खसरा। टीकाकरण केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम यानी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कार्यक्रम बच्चों को खसरा, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टेटनस और अन्य खतरनाक संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकों का प्रबंध करता है। माता पिता को बच्चों के टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना। टीकाकरण से बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है जिससे इलाज पर खर्च कम होता है और स्वास्थ्य देखभाल पर भी दबाव कम होता है। जब बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है तो यह मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करता है क्योंकि टीकाकरण से गंभीर रोगों और संक्रमणों के जोखिम को रोका जा सकता है। टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कई देशों में टीकाकरण से संबंधित रोगों को समाप्त या नियंत्रित किया गया है, जैसे पोलियो और खसरा। टीकाकरण केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है।